दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और ये आपके 6 to 8 के लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विनय पिटक। विनय पिटक तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। अब बता दें, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में कौन से वंश के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अगला क्वेश्चन, मिस्र के रोसेटा नामक के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा, यूनानी। अगला क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव भी कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सूर्य पीठिका ये आपका चालुक्यों से, नंदी मूर्ति ये आपका पूर्वी चालुक्यों से, भैरव की एक प्रतिमा ये आपका कलिंगों से, वहीं काली की मूर्ति तो ये आपका पालों से। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका आयोग ने किसी भी आंसर को सही नहीं माना है। दोस्तों 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहीं 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। वहीं दोस्तों सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% यानी 20% कर के रूप में लेने के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आयोग ने किसी भी आंसर को राइट नहीं माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बसवन्ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, खोंड। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं यानी वेलन वगाई, देवदान, बलिचंदम और शालाभोग। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वे भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए।
कथन आर, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू मंदिर में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता था, उस पर कोई आंच ना आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामनाथ स्वामी नयकर के विषय में कौन सा अथवा से कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। दोनों ब्राह्मणों ने उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा आर को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कारण आर, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चाय बगान मजदूरों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न क्रमशः। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। विषुववृत्त एशिया से होकर गुजरता है। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल कथन डी सही है, यानी एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, जब बृहन्तोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है तब? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप गोंपा घास के दौरान वह हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, जाम्बिया। ठीक है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व के 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश क्रमशः हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मातमी, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कथन बी, इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी का पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा,
ए सही है कि लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन, लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय पवनें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। कारण आर, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न को काला सोना कहा जाता है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम को अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है, इसी कारण इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, इस्पात व स्टील उद्योग। अगला क्वेश्चन, मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया? नस्ल, धर्म, जेंडर या राष्ट्रीय मूल? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी डी। ए, बी और डी, यानी नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, उत्पादन को ग्रामीण सहकारियों में बेचना, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना या साहूकारों से कर्ज उठाना? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए सी डी। ए सी डी, यानी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, साहूकारों से कर्ज उठाना। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि या पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका सेकंड वीडियो लेक्चर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली क्विज़ेस भी देखने को मिलेंगे जो आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।